नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से बॉटल कवर बनाएंगे क्लस्टर मेश क्रोशिया स्टिच का इस्तेमाल करके। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर धागे नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, नीडल धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। अब हमने जो गोल बनाया है वो हमको चेक करना है कि हमारे बॉटल का जो नीचे का भाग है उतना बड़ा है या नहीं। अगर आपकी बॉटल और बड़ी है तो और एक राउंड बढ़ा दीजिए। पैटर्न वही रखिए कि एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, अब देखिए जब हो जाता है तो अब हम हर एक टाके में, और देखिए पीछे के धागे को पकड़ के हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। देखिए मैं सिर्फ पीछे के धागे को पकड़ के हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा आखिरी टाके तक करना है। और जब हम वो आखिरी टाके तक पहुंचते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मेरा राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अब जब हम आखिरी टाके तक पहुंचते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये पहला और आखिरी टाका हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। बस यही पैटर्न है। इस पैटर्न से हमको 5, मतलब इन टोटल 5 और 4 और राउंड बनाने हैं। तो पूरे मिला के 5 राउंड बनाने हैं। ये देखिए ऐसे बनेंगे। ठीक, अब हम ना धागा चेंज करेंगे। तो धागा चेंज करने के लिए हमको नीडल पे 2 फंदे लगते हैं। ये दूसरा फंदा आ गया। अब इसमें से नए धागे को हम बाहर खींचेंगे। ये बाहर खींचा। ठीक, और एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, थोड़े धागे टाइट खींच लीजिएगा, वो टाका टाइट आएगा। अब देखिए जो पहले का पैटर्न था वही पैटर्न दोहराते हुए हमको 2 और राउंड बनाने हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। बस वही करना है। मतलब पीछे के टाके को पकड़ के हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। तो ऐसे 2 राउंड बनाने। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ।
ये हमारे 2 राउंड पूरे होने पे अब हम 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक, फिर पहले टाके में ही एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये हुआ। अगले टाके में फिर से एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। अब 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में, ठीक है, तीसरे टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। चौथे टाके में फिर से एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। यही पैटर्न आपको दोहराते जाना है, ठीक है। और फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये देखिए ऐसे दिखेगा वो जाली जाली जैसा। और ये 2 चेन क्रोशा के टाके हो गए। फिर से 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे और चौथे टाके में एक एक डबल क्रोशा का टाका आएगा, 2 चेन क्रोशा के टाके आएंगे। फिर 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे और चौथे टाके में एक एक डबल क्रोशा का टाका, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके। बस यही पैटर्न हमको पूरे राउंड में करना है। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंचते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले डबल क्रोशा के टाके और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। मैं ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यही हमारा पूरा पैटर्न है। अब ये जो पूरा हम लोगों ने नीचे के पहले राउंड से लेके अभी तक जो बनाया है, आप यही का यही दोहराते चले जाइए जितना आपके बॉटल की हाइट है, ठीक है। तो और फिर आपको अगर चाहिए तो आप एक ही बार रखिए इस पूरे पैटर्न को और ऊपर सिर्फ राउंड बनाते चले जाइए जहां तक आपकी बॉटल की हाइट है, ठीक। मैं ऐसे 2 बार रिपीट करने वाली हूँ यही पैटर्न को और फिर राउंड लेके बॉटल की हाइट तक पूरा करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल पीस कैसे दिखेगा। ये देखिए ये फाइनल पीस ऐसा दिखता है। मैंने जैसे बोला था 2 बार रिपीट करने वाली हूँ और फिर ऊपर राउंड लूंगी। और ये जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए कुछ नहीं, आप चेन क्रोशा के टाके बनाइए और दूसरे साइड में जोड़ दीजिए जितने भी लंबा आपको बेल्ट चाहिए। और फिर हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बना दीजिए तो बेल्ट थोड़ा मोटा हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.